Hello students, welcome to your computer class. Now, we were on the topic data handling and operator. Before that, in the topic up to the operator we have finished. Now, the expression. What is the expression? Basically, expression is the combination of atoms and operators. What is atom? Atom is or maybe identifier, variable, string, tuple, dictionary, set, anyone which has some value. जिसको आप डेटा बोल सकते हो. ठीक है, वो डेटा आपका कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, जिस पर काम करना है. नॉर्मली उसे ऑपरेंड बोलते हैं. ठीक है, तो एटम विच हैज सम वैल्यू दैट इज कॉल्ड द एटम. एटम और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन आपका एक्सप्रेशन कहलाता है. ठीक, अब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट द रिजल्ट. आपका ये एक्सप्रेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, मीन्स x plus y 10 minus b something which has some value that is called the atom. यहाँ पे आपका नंबर है, वो नंबर आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है. ठीक है, बूलियन भी आपका इंटीजर के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है. ठीक है, तो दिस इज द नंबर एंड यूर एंड हैव वन ऑपरेटर. तो अगर हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन करें तो जो एटम्स होते हैं विच हैज अ न्यूमेरिक वैल्यू, आइदर अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और integer value but have a numeric value and the operator are the arithmetic operator. Expression perform the value but which is the arithmetic expression. Second, relational expression. Relational expression जैसे x is greater than y is less than or equal to 30. तो यहां पर आपके एटम्स नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है. मैंने आपको बताया है कि अगर आप दो स्ट्रिंग का कंपेयर कर रहे हैं, str1 इज ग्रेटर देन str2, तो ये कैसा कंपेयर करेगा? उसमें जो कैरेक्टर्स है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेगा और कैरेक्टर की आस्की वैल्यू के बेस पर बताएगा कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी स्ट्रिंग ट्रू और फॉल्स. अगर इसकी कैरेक्टर की आज की वैल्यू इससे बड़ी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. तो यहां पर आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन में जो एटम्स है वो आपका वेरिएबल्स हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, लिटरल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है. यू कैन कंपेयर द लिस्ट. मैंने आपको सारे बताए हैं कि आप रिलेशनल में लिस्ट कैसे कंपेयर करोगे, स्ट्रिंग कैसे कंपेयर करेंगे. तो एनीवन, ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है. कोई छूट तो नहीं रहा. लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन दिमाग में रखिए एक्सप्रेशन मीन्स एटम्स एंड ऑपरेटर कॉम्बिनेशन. एटम मीन्स आइदर अ नंबर और मीन्स आइदर अ लिटरल एनी कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, string, tuple, dictionary, set, anyone with the operator. That is combination of operator and atom, that is the expression. Arithmetic expression, arithmetic operator or numeric atom. Relational expression, relational operator or either the number or a string or a list, anyone. Logical operation, लॉजिकल भी बताया है आपको कि आपका रिलेशनल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लिस्ट का भी हो सकता है. मीन्स आपका ये भी हो सकता है कि x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन 10.
यहाँ पर ये आपका ये ऑपरेटर है और इस वक्त ये दोनों एटॉम है। तो यहाँ पर आपका रिलेशनल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है आपका दिस एंड AND and A, ये भी हो सकता है। This is the empty string and this string has some value. So expression is the combination of atoms and operator. ठीक है। फोर्थ आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो सकता है। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हम लोग डिटेल में चैप्टर शायद 9, हम लोग 7 पे हैं, शायद 9 चैप्टर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन डिटेल में। मैं सिर्फ एक बता रही हूँ। जैसे आपका एक स्ट्रिंग है XYZ, यू कैन परफॉर्म str1 ये है, str2 समथिंग, str2 इक्वल टू ABC। You can concatenate this string using the plus operator. This is the string expression. Two atom, both are the string, and the expression is maybe plus, maybe multiply. Plus concatenate करता है, multiply replicate करती है। ठीक है, तो ये मेन ये दो ऑपरेटर ही आपके स्ट्रिंग पर काम करते हैं। डिटेलिंग वी विल स्टडी इन द चैप्टर नंबर 9. So expression. Now, how this is the example of the expression. Now, how the expression is evaluated. Expression evaluation. Expression आपका मैंने अभी सिर्फ 2 एटम और एक ऑपरेटर लिखकर बताया, पर एक्सप्रेशन कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑपरेटर एक ही हो और एटम दो हो। आपके कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, जैसे a + b मल्टीप्लाइड बाई c डिवाइड बाई d + 30 लॉन्ग वन। दिस इज ऑल्सो द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। नाउ हाउ द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट। The first work, determine the order. सबसे पहले इवेल्युएशन ऑर्डर, मतलब आपको ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट कैसे होगा? मैं फर्स्ट डिसाइड द ऑर्डर, इवेल्युएट द ऑर्डर। ऑर्डर क्या? वो आपका बॉडमास रूल। अगर यही दिया हुआ है तो सबसे पहले आपका ये मल्टीप्लाई चलेगा, फिर आपका ये डिवाइड चलेगा, और फिर आपका ये एडिशन होगा, और फिर आपका ये एडिशन होगा। नॉर्मल बॉडमास रूल, राइट? तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का फर्स्ट स्टेप, डिसाइड द ऑर्डर, किस ऑर्डर में आपका ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप, एक्सप्रेस इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट, मैं सबसे पहले बात कर रही हूं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिसाइड द ऑर्डर, ऑर्डर डिसाइड किया। उसके बाद इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में, इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, तो जो एटम्स हैं वो उन एटम की वैल्यू या तो इंटीजर हो सकती है, या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकती है, या कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ठीक है, अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या? देखिए, अगर आप 2 इंटीजर को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका इंटीजर ही आएगा। 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। 2 कॉम्प्लेक्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, जहां पर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक इंटीजर हो, या एक कॉम्प्लेक्स एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, तो ये अब इंटरप्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अगर आपका इवैल्यूएशन में, मतलब पहले तो ऑर्डर डिसाइड किया, अब नीचे से इवैल्यूएट करना शुरू करेगा। इवैल्यूएशन में अगर आपका एक नंबर इंटीजर एक फ्लोटिंग पॉइंट है तो वो दोनों को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेगा, रिजल्ट विल बी फ्लोटिंग पॉइंट।
अगर आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स है तो रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स, अगर दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट विल बी द इंटीजर। तो आपको इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना, फ्लोटिंग पॉइंट को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, दिस इज द कन्वर्जन। इंटीजर टू फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन, फ्लोटिंग पॉइंट टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन। ये कन्वर्जन आपका ये पाइथन अपने आप करता है और इस कन्वर्जन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन मींस अपने आप हो गया कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्ट किया, उसके बाद इवेलुएट एंड रिप्लेस द रिजल्ट ऑफ सब एक्सप्रेशन। देखिए, ये आपका बड़ा सा एक्सप्रेशन हुआ, दिस द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड हुआ, अब ऑर्डर में ये आपका पूरा एक्सप्रेशन है तो ये मिडिल वन इस एक्सप्रेशन का सब एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ ईच सब एक्सप्रेशन, सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा। अब इस इवेल्युएशन में अगर कोई कन्वर्जन की इम्प्लिसिट कन्वर्जन की जरूरत है तो वो कन्वर्जन किया, इवेल्युएट किया और यहाँ पे रिजल्ट डाला। उसके बाद अगला वाला सब एक्सप्रेशन इम्प्लिसिट कन्वर्जन जरूरत है तो वो किया, इवेल्युएट किया, वहां पर रिजल्ट अप टू जब तक कि पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट ना निकल आए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH is equal to 5, I is equal to 2, F1 is equal to 4, TB is equal to 5.0, FT is equal to 36.0. A is equal to, चलिए यहाँ पे निकालते हैं, A is equal to CH plus I divide by DB and B is equal to FD divide by DB multiplied by CH divide by 2। समझ लीजिए ये वैल्यू दी है और ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग A को लेते हैं, A इक्वल टू CH प्लस I माइनस DB। अब CH की वैल्यू 5 है, इंटीजर, I की वैल्यू भी 2 है, इंटीजर, रिजल्ट विल बी अ इंटीजर, मींस दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, द रिजल्ट विल बी द इंटीजर वन एंड DB इज द फ्लोटिंग पॉइंट वन 5.0। तो आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन होगा कैसे? सबसे पहले तो ये चलेगा, रिजल्ट विल बी इंटीजर 7 अ इंटीजर डिवाइड बाय अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड द रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 7 डिवाइड बाय 5 दैट इज 1.4। दिस विल बी द रिजल्ट, A इक्वल टू 1.4, दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट निकालने में ये आपका एक्सप्रेशन है, सबसे पहले ये सब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ, इसमें कोई इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं हुआ, ये रिजल्ट निकला, यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, एक इंटीजर है, इवैल्यूएशन का रिजल्ट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा और ये रिजल्ट यहाँ आया। नाउ दिस विल ट्रांसफर टू द A, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये भी ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, मींस असाइनिंग दिस वैल्यू टू द A, मींस 3 वर्क हुए, पहले ये प्लस चला, फिर ये डिवाइड चला और फिर ये असाइनमेंट हुआ। सबसे पहले ये वाली चीज चली, फिर ये वाली चीज चली और फिर ये वाली चीज चली, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट वाली ये हुई। नाउ द सेकेंड वन, इसको सबसे पहले डिसाइड द ऑर्डर, सबसे पहले आपका डिवाइड चलेगा, फिर आपका मल्टीप्लाई चलेगा और फिर आपका 2 चलेगा। FD और DB 36.50 36.0 divide by 5.0, both are the floating point number and the result will be the floating point number
what will be the result? 7.5. Result will be 7.5 multiplied by CH is that the 5. Now, one is the floating point number and second is the integer one. Result will be floating point number. First expression ये चला, फर्स्ट सब एक्सप्रेशन ये चला, यहाँ रिजल्ट आया. सेकेंड सब एक्सप्रेशन ये चलेगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा. द रिजल्ट विल बी 37.5 एंड दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इस एक्सप्रेशन सब एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहाँ आ गया. नाउ डिवाइड बाय 2. 2 is the integer one, but this is the floating point number. So result will be a floating point number. 37.5 divided by 2 will be 18 वन टाइम जाएगा एंड 1 6 5 I think. This is the result and this floating point number will assign to the B. This is the expression evaluation of a arithmetic expression. ठीक है. Now the expression evaluation of means first decide the order, then evaluate each sub expression and place the result. At result evaluation में if you need the implicit conversion, convert it implicit, then evaluate the expression, then put the result on that place and use that result as a operand, as a atom for another sub expression. इसका रिजल्ट यहाँ पे आया और ये रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट यहाँ पे आया और इसका रिजल्ट यहाँ पे आया. इस तरीके से आपका पाइथन किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है. ठीक है. नाउ इवैल्यूएटिंग द रिलेशनल एक्सप्रेशन. अर्थमेटिक मैंने बता दिया, मीन्स नंबर है. Now, expression evaluation arithmetic वाला हो गया. Now the relational one. Relational expression मान लीजिए पहला एक लिया, a equal to 10, b equal to 23, c equal to 23. A is less than b, b is less than or equal to c, a is less than b is less than or equal to c. देखिए इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर जो आपके एटम्स हैं दे आर द न्यूमेरिक वन और रिलेशनल एक्सप्रेशन है. मतलब आपका ये जो एक्सप्रेशन है दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर का है. इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स. a इज लेस देन b, ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा. b इज लेस देन और इक्वल टू c, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा. ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है. ठीक है. अब इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए इसको दो सब एक्सप्रेशन में बांटते हैं और दो सब एक्सप्रेशन में बीच में हमेशा एंड लगेगा. मीन्स a is less than b and b is less than or equal to c. This and this means the complex expression decide the order में it divide the expression in two parts. Always and always, never or, never anything else. And means this and this. यहाँ पर a that is the true and b is less than equal, that is also true. True and true result will be the true. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट हो रहा है? सेम सब एक्सप्रेशन में डिवाइड किया,
सब एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को इवेल्युएट किया, देन यू विल फाइंड द फाइनल रिजल्ट, दैट इज द रिलेशनल एक्सप्रेशन, राइट। सेम मैथमेटिक की तरह डिवाइड द ऑर्डर, डिसाइड द ऑर्डर, सब डिसाइड द ऑर्डर बेसिकली सब एक्सप्रेशन में डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। इवेल्युएट ईच सब एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक में कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, कन्वर्ट किया सब एक्सप्रेशन के रिजल्ट को सब एक्सप्रेशन की जगह पर पुट किया, ताकि वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नेक्स्ट सब एक्सप्रेशन में एज अ एटम यूज हो सके। इस तरह करके पूरा निकाला एंड देन यू विल फाइंड द फाइनल रिजल्ट। रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न ट्रू या फॉल्स। नॉर्मल है टू ऑपरेंड और वन ऑपरेंड वाला, ऑपरेटर वाला, यू कैन फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स। कॉम्प्लेक्स है तो ऑलवेज पुट अ एंड साइन बिटवीन more than one relational expression. Evaluate each relational expression and then put the logical and then you will find out the final result. Okay.